मध्य प्रदेश के सियासतदानों का आजकल एक ही लक्ष्य है। मध्य प्रदेश में होने वाले 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीत हासिल करना और इस जीत को हासिल करने के लिए बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ग्वालियर में बीजेपी का मेगा शो हुआ और हम मेगा शो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर 3 दिन तक बीजेपी की तरफ से सदस्यता अभियान चलाया गया और इस अभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे तो नरेंद्र सिंह तोमर जैसे पार्टी के दिग्गज केंद्रीय नेता भी इस अभियान के दौरान मौजूद रहे। बीजेपी का फोकस कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर था, उन कार्यकर्ताओं पर जिनके अंदर सिंधिया को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से ही यह दावा कर दिया कि इन 3 दिन में 50,000 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली है। इनमें से ज्यादातर कांग्रेस के कार्यकर्ता रह चुके हैं। सदस्यता कितनी हो गई? सदस्यता आज तक मुझे लगता है करीब 50,000 की हो गई है और पूरे संभाग से, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा एक एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा पूर्ण रूप से रेखांकित करने के लिए जी जान लगाने के लिए तैयार रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व। ये सदस्यता समारोह बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन रहा क्योंकि जिन 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 16 विधानसभा सीटें ग्वालियर और चंबल इलाके में मौजूद हैं और ये क्षेत्र सिंधिया और तोमर के प्रभुत्व वाला है, यानी यहां सिंधिया परिवार का हमेशा से असर रहा है तो नरेंद्र सिंह तोमर का भी। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के उस दावे को नकार रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ग्वालियर में हजारों लोग बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। पहले कह रहे थे 10,000 लोगों ने ज्वाइन की, फिर कह रहे हैं कि 20 की, फिर अब कह रहे हैं 35। ये ऐसे ही बढ़ा रहे हैं वहाँ पे प्रद्युम्न तोमर जी, जैसे बिजली के बिल बढ़ रहे हैं 100 रुपये से 10,000, फिर 15,000, 20,000, 1 लाख, ऐसे ही ये बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस का एक भी नेता इसकी जो कह रहे थे कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता वीन हो जाएगी, एक कांग्रेस का नेता भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे ज्वाइन नहीं की। ये लिस्टें जो वोटर लिस्ट से नाम लिख के दे दिए वहाँ के नेताओं ने, वो ये नाम है। और कांग्रेस पहली बार वहाँ पूरी तरह से मजबूत होकर आई है और ज़्यादा मजबूत होकर आई है। कांग्रेस भी हार मानने के मूड में नहीं दिख रही। ग्वालियर भले ही सिंधिया का गढ़ हो और उस रूप में जाना जाता हो, लेकिन कांग्रेस भी यहां आर पार की लड़ाई लड़ने की सोच रही है। सिंधिया के ग्वालियर प्रवास के दौरान कांग्रेस ने जोरदार विरोध भी यहां पर किया। इसमें कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता भी शामिल रहे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के तेवरों को देखकर बीजेपी आलाकमान के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर उभर आई होंगी। दरअसल इस बार मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव कोई मामूली उपचुनाव नहीं है, क्योंकि इन चुनावों से ही मध्य प्रदेश की सत्ता का निर्धारण होगा। ये बात दोनों पार्टियां भली भांति जानती हैं।